जी मैं किसी को पसंद करती हूँ और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। लेकिन श्री ने तो कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है। शीरी को गलतफहमी हो गई होगी। मेरी जिंदगी में कोई है और मैं शादी भी उसी से करूंगी। और बेहतर होगा कि आप ये बात यहीं खत्म कर दें। मैं नहीं चाहती कि मेरी और शीरी की दोस्ती आपकी वजह से खराब हो। काश उस दिन तुमने मुझे चुना होता। हमारी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती है। ना तुम तकलीफ में होती है, ना ही मैं बर्बाद होता। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूं। बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें। मेरी जिंदगी भी अजाब बन गई। दर बदर भटक रहा हूं। ना तुम्हारे बगैर जी सकता हूं, ना मर सकता हूं। सजा बन के रह गई मेरी जिंदगी। मैं यहां सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हूं कि आज के बाद जो भी हो, चाहे मेरी जिंदगी चली जाए, मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कराऊंगा। सबसे एक एक करके बदला लूंगा। किसी को माफी नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं। मत जाओ। रुक जाओ। उजाला, सखार रुक जाओ, मत जाओ। से गलती हो गई। मुझे जाना नहीं चाहिए था। मुझे बचा लो। मुझे मत छोड़ के जाना। नहीं जाऊंगा। कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। आजाद कराऊंगा तुम्हें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी।
ओह गॉड, इतना जुल्म। तभी वो बेचारी इतने बुरे हाल में थी। मामा भी यही बता रही थी कि उसे 2-2 दिन जेल में भूखा रखते थे। वो खाने के लिए बस ये सूखी सी रोटी और पानी दे देते थे। उसे कैदियों से बात करना तो दूर, उसके पास जाने की भी इजाजत नहीं थी। चारी से सारा सारा दिन सिर्फ काम कराते थे। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां थी उस दिन, वरना वो लोग तो उसे हॉस्पिटल भी ना लेके जाते, वहीं तड़प तड़प के मर जाती बेचारी। अगर वो वापस जेल नहीं गई तो कहाँ गई? कहाँ लेके गए हैं वो लोग उसे? पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। लेकिन अल्लाह करे वो जहां भी हो खैरियत से हो। खाला, चाय। रख दिया। क्या बात है खाला, कल रात से देख रही हैं, ना मुझसे सीधे मुंह बात कर रही हैं, ना मेरी तरफ देख रही हैं। मुझसे नाराज हैं क्या? मैं क्यों होने लगी तुझसे नाराज? तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हैं? तू नहीं समझेगी, जब किसी की औलाद नाफरमान और खुदसर हो जाए तो वो जमाने से नजरें चुराता है, शर्म से सर नहीं उठा सकता। और मुझे तो तेरी नजरों से खौफ आता है, डर लगता है कि कहीं ये मुझसे सवाल ना कर बैठे। खाला, क्या हुआ तेरा दावा? मेरी मरती माँ के सामने तूने मुझे बेटी कहा था, तो बेटी बनाया क्यों नहीं? क्यों ले आई किसी लड़की को अपने घर? पता, कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे जैसे मेरे घर को तेरी बददुआ लगी है। कैसी बातें करी हैं खाला, मैं भला क्यों बद्दुआ दूंगी आपको? मैं जानती हूँ तू बददुआ नहीं देगी, लेकिन कुर्ती तो होगी। उसे उजाला के साथ देखकर तेरा खून नहीं खौलता? नहीं खौलता था। इफ्तिखार को जब भी उजाला के साथ खुश देखती थी तो बस देख के खुश हो जाती थी। दोनों का सदका उतार के दुआ करती थी, खुदा जोड़ी सलामत रखे। इतना बड़ा दिल ना रख रुखसार, माफ करते हमें, बसा ले। तेरा घर बसेगा तो मेरा घर भी बस जाएगा। जिंदा कर, छोड़ दे सिर्फ। खाला, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? कि मैंने दिल से तस्लीम कर लिया कि इफ्तिखार मेरे कभी नहीं हो सकते, और दिल को ये भी बता दिया है कि मैं भी अब किसी की नहीं हो सकती। खाला, आप मुझसे मेरी जान मांगो, जान हाजिर है, लेकिन खुदारा अब मुझे घर बसाने का मत कहिएगा, ये मुझसे नहीं होगा।
आ गए घर वापस। बेगम साहब आप वापस आ गई? हाँ जीनत, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। अच्छा सारा को बाथरूम ले जाओ, इसके कपड़े चेंज कराओ और फिर इसको सुलाओ। चलो, लाश बन जाती है। नजमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैरियत तो है? हर बंदा मुझे इस तरह क्यों देख रहा है जैसे को भूत देख लिया हो? तुम मेरे साथ कमरे में आओ। क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ। उठो, निकलो मेरे घर से बाहर। नजमा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें मैंने क्या कहा था कि अपनी ये गंदगी इस घर से बाहर रखना। एक चीज बोली थी तुमको। चलो जल्दी कर लो, बैग उठाओ अपना। चलो वो बैठ के बात करते हैं। बैठ के बातें पहले भी हो चुकी है। पिछली दफा लास्ट वार्निंग दी थी मैंने तुमको। 1 घंटा तुम्हारे पास, अपना सामान पैक करो और मेरे घर से बाहर निकलो। नहीं निकले ना तो हवालात में बंद करवा दूंगी। और तुम सांप की चहेती, इसके राज रखने वाली। छुट्टी हो गई तुम्हारी, कल से काम पे मत आना। निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो। तुम्हें पूरा यकीन है कि इस हमले में शबीर का हाथ नहीं? जी सर, मेरा नहीं ख्याल कि शबीर इसमें मुलव्विस था। उसके आदमी तो खुद मकबूल को तलाश कर रहे हैं। सर मेरे लिए क्या हुक्म है? उसे जिंदा रखो, वक्त आने पर उसकी भी सांसें रोक दूंगा। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैं बात समझ क्यों नहीं आ रही? मेरी खुशी, मेरा इत्मीनान तुम में है। जब खुशी बांटने वाले ही नहीं होगा तो मैं इस खुशी का क्या करूंगी? ऐसी खुशी नहीं चाहिए मुझे जिसमें तुम्हारे बगैर रहना पड़े। मुझे बचा लो, मुझे मत छोड़ के जाना।
नहीं जाऊंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, आजाद कराऊंगा तुम्हें। तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। इफ्तिखार, तू कहाँ चला गया था इफ्तिखार? तुझे पता भी है हम सब कितने परेशान थे। तू रो रहा है? क्या हुआ इफ्तिखार? तू ठीक तो है? इफ्तिखार, क्या हुआ? इफ्तिखार, इफ्तिखार, क्या हुआ इफ्तिखार? होश कर इफ्तिखार, इफ्तिखार, हो गया तुझे? क्या हो गया इफ्तिखार? आ जा, ना शर्मा, अब यही तेरा घर है। सुनो कह दियो, अब से ये तुम लोगों के साथ ही रहेगी। जरा ध्यान रखना इसका, बड़ी वीआईपी मैडम है। है अब कौन सा वीआईपी? तू वेलकम वेलकम। अब तबीयत सेट होगी है तेरी? वो सेट हो गई है तभी तो आई है। चल अब आ गई है तो फिर तेरी टांगे दबा दे जरा। आजा, सुबह से बड़ी दर्द निकली हुई है। कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों ना अपने काम से काम रखा करो। उजाला, शामी, इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ। घबराने की कोई बात नहीं, वो पहले से अब बेहतर है। उसका बीपी काफ़ी लो था। क्या खुराक ठीक से नहीं ले रहे थे? लगता है उन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा था। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये इन्हें बाकायदगी से दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। हाँ, कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए आइए। क्यों दिमाग को इतना तंग करता है? क्यों? सो इट्स गुड। पर क्या तुम्हारा चैनल से ऑन एयर करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ नहीं है, पर कुछ नहीं। चैनल ने ऑन एयर किया तो ठीक, वरना मैं ये स्टोरी अपने ब्लॉग पे अपलोड कर दूंगी। वहां मुझे कौन रोकेगा? बस किसी नई मुसीबत में ना फंस जाना। तुम्हें तो पता है, करती तुम हो तो पता मुझे पड़ता है। कुछ नहीं हो रहा, चिल करो। अच्छा, तुम्हारा नाश्ता मैंने किचन में रख दिया, ठीक है? याद से कर लेना। ओके ओके, बाय। गुड लक। थैंक यू।
ले चाय पी और बता क्या खाएगा, तेरे लिए बनवाऊं। नहीं, भूख नहीं है यार। अरे डॉक्टर ने पहले ही कहा है बहुत कमजोरी हो गई है, बता मुझे। नहीं खाना यार कुछ, तू बस बैठ इधर। अच्छा चल फिर ये बता मुझे, इतने दिनों से कहाँ था, क्या कर रहा था और ये सब हुआ कैसे? यही सवाल तो मैं खुद से भी कर रहा हूँ माला। कहाँ था, क्या कर रहा था? सब कुछ मेरे सामने था, लेकिन फिर भी सब कुछ जान कर इतना अनजान कैसे हो गया मैं? क्या जान गया है, हुआ क्या है? नहीं बता सकता हूँ यार। क्यों नहीं बता सकता, बता मुझे। मैं देखता हूं। मुंशी तुम यहाँ कैसे? इफ्तिखार से मिलना है। हाँ भाई इफ्तिखार, क्या हाल है? यहाँ यहाँ और एक यहाँ। ये ले, ऐश कर। ये क्या है? तेरी जमीन की कीमत है। बाकी किसानों से 10 गुना ज्यादा दाम दिया है तुझे। नहीं चाहिए। से वापस ले जाओ। क्या मतलब नहीं चाहिए? तेरी जमीन की कीमत है, इसे लेने से इनकार क्यों कर रहा है? जमीन की कीमत रुपए पैसे में नहीं है, मेरी बीवी की रिहाई में थी। चौधरी ने अपनी जबान निभाई, मैं भी वादा खिलाफी नहीं करूंगा। इसे ले जाओ और चौधरी को बता देना कि सौदा मुकम्मल हो चुका है। तुझे किसने कहा कि तेरी जमीन की कीमत तेरी बीवी की रिहाई थी? जमीन की कीमत हमेशा से यही थी, और चौधरी साहब ने जो भी किया सच्चे दिल से तेरी मदद के लिए किया, तेरी जमीन हथियाने के लिए नहीं। रख ले, इस पे सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। चलता हूं मैं फिर, रब रखा। मुझे मत छोड़ के जाना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। ये सब क्या था इफ्तिखार? ये किस वादे की बात हो रही थी? क्या सौदा करके आया तू चौधरी हशमत से? कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। किसी अच्छे वकील को जानता है बाले? वकील को? हाँ मगर अब वकील से क्या काम है? है काम।
तू बस शाम तक उसको घर ले आ, बाकी बातें शाम को ही कर लेंगे। नहीं, तू मुझे अभी बताएगा क्या काम है वकील से। बोल। कागज तैयार करने थे यार, अपनी तलाक के। तलाक? फराज, तुमने अब तक मेरी स्टोरी क्यों नहीं अप्रूव की? क्योंकि वो स्टोरी नहीं है, एक्यूजेशन है। तुम खबर नहीं सुना रही, फैसला सुना रही, वो भी विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ। प्रूफ? ये रहा प्रूफ, उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। ये कैसे मिली? A journalist never reveals her source. अब इसे इसके साथ अटैच करो एंड पब्लिश द न्यूज़। और फिर हम ये स्टोरी पब्लिश करेंगे, दूसरी तरफ से नजमुन निसा का जवाब आएगा, लोग हमसे सबूत मांगेंगे जो हमारे पास नहीं है। दिस इज नॉट एविडेंस। कम ऑन सदफ, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? मैंने तुम्हें जेल पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भेजा था और तुम सुपरिटेंडेंट जेल पे थीसिस लिख लाई। अहमर, वहां जुल्म हो रहा है और वो औरत डंके की चोट पर कर रही है ये सब, जैसे उसे कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। मैंने और भी कई जेल विजिट किए हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता जो यहाँ हो रहा है। सदफ, हम ऊपर इसकी शिकायत कर सकते हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठवा सकते हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि इस पर इंक्वायरी बैठे, लेकिन साथ साथ मैं इसको एक मिसाल बनाना चाहती हूँ ताकि इस तरह के लोग ऐसा कुछ करने से पहले 100 दफा सोचें। यू गेट माई पॉइंट? नो, आई डोंट। मैं पहले भी कई बार तुम्हारी सुनकर भुगत चुका हूँ। आई नो अमर, बट प्लीज सदफ, 6 महीने हो गए, सुकून की जिंदगी गुजर रही है, इसे खराब मत करो। तुम्हें अच्छा लगता है लोग तुम्हें थ्रेट कॉल्स करें, तुम्हें कत्ल करने की धमकियां दे रहे हो, तुम्हारे घर के शीशे टूट रहे हो? नहीं अच्छा लगता ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सो प्लीज जस्ट ड्रॉप इट। फाइन, I'll find another way. नहीं, मैं नहीं मानता। कल तक तू उस पर जान दे रहा था और आज उसे तलाक दे रहा है। तेरी मोहब्बत खत्म हो गई है या तेरी यादाश्त चली गई है? आखिर हुआ क्या है? काश यादाश्त ही हो जाती बाने। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ मैं बदल गया। सब इतना जानता हूं कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्यों नहीं रह सकते? साथ ना रहने की कोई तो वजह होगी। वजह तो है बाने, बता नहीं सकता। कहते हैं ना, मोहब्बत में की गई हर बात अमानत होती है, तो अमानत में खयानत नहीं कर सकता। बस इतना समझ ले कि उसे इस रिश्ते की कैद से आजाद करना चाहता हूं। कैद? अरे तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत कब से कैद हो गई? मोहब्बत अगर एक तरफा हो तो आशिक और माशूक दोनों के लिए कैद बन जाती है। तेरा दिमाग चल गया है। तू क्या समझता है तू भाभी को तलाक देगा तो वो खुश रहने लगेगी? रहेगी वो खुश माले। मेरे नाम का अंधेरा उसके नाम से हटेगा तो उसकी जिंदगी में रोशनियां वापस आ जाएंगी। वैसे भी मैं क्या कर सका हूं उसके लिए आज तक बाले? सिवाय तकलीफ के, दुख, दर्द, आजमाइश और तो कुछ किया नहीं मैंने उसके लिए। वक्त आने पर उसकी हिफाजत भी नहीं कर सका मैं। वो जालिमों की भीड़ में खड़ी चीखती रही, चिल्लाती रही और मैं सिर्फ तमाशबीनों की तरह खड़ा तमाशा देखता रहा, बल्कि तमाशा खत्म होने का इंतजार करते रहे। मुझे कोई इख्तियार नहीं कि अपनी खातिर उसको जबरदस्ती इस बंधन में कैद रखूं, इसीलिए आजाद कर रहा हूं। और रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। वह तलाक की बातें करना आसान है, तलाक के कागज सामने आएंगे तो गश पड़ जाएगा तुझे, और साइन करेगा तो साइन करते ही जान निकल जाएगी तेरी। नहीं निकलती जान मेरी यार,
तू बस वकील का इंतजाम कर दे यार, इस तकलीफ से मुझे निकाल बाहर। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? अरे शफीक साहब, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जैसा कि आज आपने देखा, वो सरकारी वकील अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि किसी तरह ये मुकदमा खारिज हो जाए। लेकिन हम भी ढीठ हैं सर, टस से मस नहीं हुए। वैसे मज़ा तो देखने का आपको भी आया होगा, है ना? कैसे वो घुमा घुमा के बातें कर रहा था, पॉइंट मार रहा था, सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, उसको ऐसे जवाब दिए, ऐसे पॉइंट मारे हैं मैंने, इतने पॉइंट के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ही पहुंच गई। हाँ, लेकिन जज साहब ने अगली तारीख ही दे दी। लेकिन आप परेशान नहीं हो, बल्कि आप दुआ करें कि अगली पेशी में हमारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर हो जाए। शफीक साहब, एक दफा वो जाला बीवी बस घर पहुंच जाए, यकीन करें फिर आप देखिएगा कि किस तरह इस केस को मैं अपने स्टाइल में लड़ता हूं। चाहे फैसला है साल में, सदियों के बाद, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बस वो जाला बीबी को मैंने जेल में नहीं जाने देना। ये आपके सलीम का अनारकली से वादा है। इंशाअल्लाह हमारी तो बस यही दुआ है कि उजाला बेटी खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, ठीक है ना? वो जरूर घर आएंगे, मैं उनको लेकर आऊं। क्या खिदमत करूं मैं आपकी? नहीं नहीं नहीं, सीरियस। छोटे सलीम साहब, इसकी जरूरत नहीं है। छोटे, एक मिनट, अभी चाय आती है। छोटे, तलाक तो हो जाएगी, लेकिन पहले आपको उनका हक महर अदा करना पड़ेगा। जी वो मैं अदा कर चुका हूँ। ठीक है, मैं जाके तलाक के कागज तैयार करता हूँ, सुबह आपसे उन पर दस्तखत ले लूंगा। इजाजत है मुझे? आइए। सदफ, वो तुम्हें नजमुन निसा से रिलेटेड कुछ पुराने अखबार की कटिंग्स भेजी थी, एक दफ़ा देख लो। देख ली और ऐड भी कर दी, बस पोस्ट करने वाली हूँ। एक बार फिर सोच लो। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फराज तुम्हें चैनल में काम करने देगा। ना करने दे, आई डोंट केयर। मैं इस फील्ड में जॉब करने नहीं, सच बोलने आई हूँ। अब सच बोलने में मेरी जॉब जाए या मेरी जान, मुझे परवाह नहीं। दैट्स द स्पिरिट। मैं तो बस देख रहा था कि कहीं चैनल की नौकरी ने तुम पे जंग तो नहीं लगा दिया। चलो कर लो अपलोड, जो होगा देखा जाएगा।